गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पाठ 6 पढ़ रहे हैं, ऐसे बनो। इसमें कवि एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में हमको प्रेरित कर रहा है जिसमें जाति पात का भेदभाव ना हो, धर्म का भेदभाव ना हो, काले गोरे रंग का भेदभाव ना हो, बल्कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें समानता की, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाए। अब इसके दूसरे पद में कवि कह रहे हैं कि नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो कवि कह रहे हैं नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो। कवि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो नए समाज के निर्माण में जो हमने कल्पनाएं की हैं, कौन सी कल्पनाएं की हैं कि ऐसा समाज बने जिसमें जाति पात का भेदभाव ना हो, धर्म वेश का भेदभाव ना हो, काले गोरे रंग का भेदभाव ना हो। तो इस ऐसे जो समता मूलक समाज है, जो समानता का समाज है, जो ऐसे समाज की हमने कल्पना की है, उसे वास्तविक जीवन में लाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास करना चाहिए? जैसे नई तूलिका से चित्रों में रंग उभारो। जिस तरह एक चित्रकार अपने कूची से, अपने ब्रश से अपने चित्र में रंग भरता है, नए राग को नूतन स्वर दो। जिस प्रकार संगीतकार अपने राग में स्वरों को पिरोता है, ऐसे ही जैसे संगीतकार प्रयास करता है अपने नए राग में स्वरों को पिरोने का, जिस तरह से एक चित्रकार अपने ब्रश से, अपनी कूची से अपने वो चित्रों में रंग भरता है, ऐसे ही हमको एक नए समाज के निर्माण में प्रयास करना चाहिए। भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। फिर कवि कहते हैं कि हमें इतना सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो सृजनात्मकता को, सृजन को अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा, तभी नया समाज का निर्माण होगा। केवल कहने से नए, जैसे केवल ये कह देने भर से नए समाज का निर्माण नहीं हो जाएगा कि जाति भेद का भेदभाव दूर हो, धर्म का भेदभाव, जो धर्म के बीच आपस में हम लोग झगड़ते रहते हैं, ये धर्म का झगड़ा बंद हो, जाति पात का झगड़ा बंद हो, काले गोरे रंग का भेदभाव बंद हो। तो ये बातें केवल कहने से दूर नहीं होंगी, बल्कि इस नए समाज, समानता का समाज, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हमें मौलिक बनना होगा, हमें खुद उसका उदाहरण पेश करना होगा, तब एक नए समाज का निर्माण होगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए।
जो हमारे लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। तो पोषक मतलब जितना हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। अतीत में जो बुरी घटनाएं घट गई हैं उन बुरी घटनाओं को हमें भूल जाना है, बल्कि हमें उतनी ही घटनाओं को याद रखना है जो हमारे लिए अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी यादें या अच्छी घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण के लिए काम आएंगी, और बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर खींचेंगी। इससे हमारा विकास जो है वो अवरुद्ध होगा, हमारा विकास रुक जाएगा। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार परिवर्तन होता रहता है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो देखो, परिवर्तन तो हमेशा सदैव होता रहता है। जिस प्रकार परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। जो ये जाति पात के भेदभाव, धर्म के भेदभाव हैं, काले गोरे रंग के भेदभाव हैं, ये पुरानी मान्यताएं हैं, ये पुरानी घटनाएं हैं, जिससे हमारा विकास अवरुद्ध होता है, जो हमारे विकास में बाधा पहुंचाते हैं। इन बाधा मूलक समाज को बदल करके हमें एक नए समाज का निर्माण करना चाहिए, जिसमें समानता का भाव हो, जिसमें सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाए। इससे हमारे समाज का विकास होगा, इससे हमारा विकास होगा, और हम विकास के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? जब हमारे अंदर जाति पात का भेदभाव नहीं होगा, जब हमारे अंदर धर्म की लड़ाई नहीं होगी, जब हमारे अंदर काले गोरे रंग की लड़ाई नहीं होगी। तब जब ऐसा समाज बनेगा जिसमें सब लोग समानता के भाव से देखे जाएंगे, तब उसमें समाज के प्रत्येक लोगों का विकास होगा। नेक्स्ट, चाह रहे हम धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चाँद चाँदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि कहते हैं कि हम धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। यदि हम धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देना ही होगा। तो मूर्त रूप केवल, अभी हमने कहा कि केवल ये कहने मात्र से ही नया समाज का निर्माण नहीं हो जाएगा कि जाति पात का भेदभाव दूर किया जाए, या काले गोरे रंग का जो भेदभाव है वो दूर हो, जो धर्म की लड़ाई है वह दूर किया जाए। केवल कहने से नहीं होगा, बल्कि जो हमने एक नए समाज के निर्माण की बात हमने सोच रखी है, जो हमने कल्पनाएं की है, उसको हमको मूर्त रूप देना होगा, उसे साकार रूप में लाना होगा। अच्छाइयों को लेकर, जैसे जो समाज में अगर ऐसा समाज बनेगा जिसमें जात पात का भेदभाव नहीं होगा, धर्म की लड़ाई नहीं होगी, तो इन अच्छाइयों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज का रचना कर सकते हैं। फिर कवि कहते हैं कि अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार किसी आकर्षण की ओर हम खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनना होगा। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, दो कुरूप को रूप सलोना। तो जो कुरूप है, जो बदसूरत है उसको सुंदर रूप देना होगा, जो बदसूरत है उसको सुंदर रूप देना होगा। और इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, तो हमें भी अपने आप को भी खुद अपनी सोच के साथ हमें खुद भी आकर्षक बनना होगा। जैसे लोग हमारा भी उदाहरण दें, तो हमें केवल दूसरों को कहने से ही ये नए समाज का निर्माण नहीं होगा, बल्कि ये नए समाज का निर्माण
बनाने में हमें खुद को भी अपना योगदान देना पड़ेगा, हमें खुद बदलना पड़ेगा, तभी एक नए समाज का निर्माण बनेगा। हम भी इतने आकर्षक बने, हम भी इतने अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें कि हमें खुद, हमारा लोग खुद उदाहरण दें। तो अब एक बार फिर से ऐसे बनो, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो, धरा समता की, भाव वृष्टि से जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज के निर्माण में नई सोच को जाति धर्म रंग द्वेष आदि जैसे भेदभावों से उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतल और शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। फिर कवि कहते हैं, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों में रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज में के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी कूची से चित्रों में रंग भरता है, जिस प्रकार कोई संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक निर्माणात्मक बनना होगा और नए समाज के सृजन में हमें अपने अंदर मौलिकता को ग्रहण करना होगा। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, हमें खुद मौलिक बनना पड़ेगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे जीवन में, हमारे भविष्य के निर्माण में काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर खींचेंगी, जिससे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। कवि कहते हैं, जिस प्रकार परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। चाह रहे हम धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चाँद चाँदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये चैप्टर पढ़ने में पार्ट 6 ऐसे बनो कविता आपको समझ में आई होगी। आप इस कविता को SW कॉपी पर लिखेंगे और इसके भावार्थ को भी लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।